हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सच मेरी चैनल। पुराने वाले वीडियो में टीएफएल की वो सब वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने टीएफएल का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब इस वाले वीडियो में यूनिट 1 के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसमें डीएफए, एनएफए, कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए एंड मिले टू मूरे मिले मशीन और मीरे मशीन के कुछ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो नियरली आप एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वन, यानी एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो हम इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वन लेगा। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वन का मतलब क्या होता है, वो हमेशा 2 जीरो और 2 वन तो लेगा ही लेगा। 1 जीरो 1 वन तो लेगा नहीं। इसका मतलब मिनिमम जो स्टेट होगी उसकी कितनी होगी, मिनिमम 4 स्टेट होगी। तो चलिए हम लोग अपनी 4 स्टेट बना लेते हैं। आपको क्वेश्चन देखे समझ एक बार ऐसा एक वो बनाना है, सबसे बेस केस क्या होगा, मतलब सबसे पहला इसके नीचे जाएगा नहीं। अभी 0 1 तो कभी जाएगा ही नहीं। इवन नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है 2 0 2 1, यानी 4, यहाँ 4 स्टेट बन जाएगी। ठीक है, अब अगर ये 0 पास करेगा तो इस पे चला जाएगा और अगर ये 1 पास करेगा तो इस पे चला जाएगा। अगर ये 1 पास करेगा तो इस पे चला जाएगा। अगर ये 0 पास करेगा तो इस पे चला जाएगा। और अगर ये 1 पास करेगा तो इस पे चला जाएगा। और अगर ये 1 पास करेगा तो इस वाले पे चला जाएगा। और ये अगर 0 पास करेगा तो ऐसे ये 4 केस को बस हमने जोड़ देना है। ठीक है, मतलब आपको पहले एक बेस केस निकाल लेनी है कि हाँ इसी बेस केस से इसकी नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, और नंबर ऑफ स्टेट निकालने के बाद आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब सोचना है कि कितने स्टेट से क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 0 0 0 1 1 है, तो ये 0 0 0 1 इस पर नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ कि 0 1 कहाँ जा रहा है, तो ये वाला 0 है, ये वाला 1 है, फिर उसके बाद ये वाला 1 है, ये वाला 0 है यार, ये वाला 1 है, और फिर ये वाला 0 है, और ये वाला 1 है, और ये वाला 0 है, ये वाला 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। बट अरे यार, ये तो एनएफए हो गया। यहाँ पे 1, ये 1 इसको भी दे रहा है और ये 1 इसको भी दे रहा है। तो यहाँ पे ये 1 इसको नहीं देगा, ये यहाँ पे इसको 0 दे रहा है, और यहाँ से इसके पास 1 आएगा। ठीक है, इसके पास यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ अरे गड़बड़ हो गया है एक। हाँ, इसको दूसरी से कर देता हूँ। यहाँ से देखो ये 0 इसको दे रहा है, तो ये इसको 0 कैसे देगा, यहाँ इसको तो ये 1 देगा, इसको 1 दे रहा है, और यहाँ पे ये 0 दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे काउंटर कर लीजिए आप थोड़ा बहुत। तो ऐसे 4 स्टेट बनेंगे, और 4 स्टेट में आपको केवल 0 1 0 1 ऐसे लिख देना है कि हाँ इवन नंबर है, और ये इसको 0 देगा, ये तो इसको ये 1 देगा। ठीक है, बस ऐसा एक ज्यूम करके बनाना है। तो इस वाले को अब हम इरेज कर लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डीएफए विद 3 कंसेक्यूटिव जीरोस, यानी कि डीएफए विद 3 कंसेक्यूटिव जीरोस का मतलब क्या है, आपको आगे चाहे जो लिखा हो, आगे चाहे जितना 1 लिखा हो, आपको एट द एंड 3 जीरो लेकर आने। ठीक है, एट द एंड 3 जीरो लेकर आने हैं। ठीक है, ऐसा अभी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे 3 स्टेट तो 3 जीरो के फिक्स हो गए। ये 3 जीरो आपको मिनिमम लाने हैं, तो 3 स्टेट तो जीरो के फिक्स हो गए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एक केस आ रहा है कि केस 1 आगे सिर्फ 1 होगा, फिर 3 जीरो लगा हो। फिर एक केस ये आ रहा है, आपको पहले केस डिस्क्राइब कर लेने, 1 1 0 0 0 0 फिर 1 1 फिर 0, ऐसा। लेकिन ये भी तो केस फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो कंसेक्यूटिव रूप से आ रहे हैं, मतलब कंसेक्यूटिव तो आ रहे हैं। तो इस तरह ये 2 केस को फॉलो करते हैं हमें एक डीएफए बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान गए कि यहाँ पे 3 केस मस्ट है, और एक स्टेट 3 स्टेट 0 का होगा, एक स्टेट 1 का होगा। तो ये 1 का स्टेट बना दिया हमने, ये 0 का एक स्टेट, ये 0 का दूसरा स्टेट, ये 0 का दूसरा स्टेट, ये 0 का, ये वाला इरेज कर लेते हैं ये वाला इरेज कर लेते हैं। और ये ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो एक चीज़ तो हम जान गए कि 3 जीरो हमें कंसेक्यूटिव लाना है। ठीक है, 3 जीरो हमें कंसेक्यूटिव लाना है। तो अगर यहाँ पे एक 0 आ गया, यहाँ पे एक 0 आ गया, और यहाँ पे एक 0 आ गया,
ठीक है, यहाँ पे 3 0 कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। अब एक केस ये आ गया कि मे बी यहाँ पे फिर से एक 1 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 0 आया था। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से 1 आ जाता है तो आप यहाँ पे एक स्टेट और बना दो। ठीक है, मतलब इनपुट यहाँ से दी जाएगी, ये होगा फर्स्ट स्टेट, और फर्स्ट स्टेट पे अगर जितनी बार भी 1 आएगा, अरे फर्स्ट स्टेट पे जितनी भी बार 1 आएगा वो इसी पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और फिर जैसे 0 आ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा फिर वो आगे बढ़ जाएगा, यानी वो आगे बढ़ता चला जाएगा 0 पे। लेकिन 3 0 तो कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर अब 0 नहीं आया, अगर अब 0 नहीं आया है, अब क्या आ गया, मान लीजिए 1 आ गया, क्योंकि अगर 4 0 आएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। 3 0 के बाद 1 आ गया, लेकिन अब हमें एक्सेप्ट करना है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो हम इसको कहाँ कर देंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, अगर 1 आ रहा है तो इसी पे घूमते रहो, और इधर चले जाओ। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड बाय सिंगल वन। अब इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड बाय सिंगल वन का मतलब है कि जो जीरोस हैं वो इवन है और 1 हमेशा सिंगल है, यानी कि ऐसा केस है, इसका जो केस है वो हम ले लेते हैं, इवन नंबर ऑफ 0 एंड सिंगल वन। तो 0 0 0, 4 0 1, फिर ऐसा है 2 0 1, फिर 6 0 1, ऐसा करके इसका इनपुट देना है। तो इसका केस बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, वैसे आप ही लोग को करना चाहिए। ये देख के ही पता लग रहा है कि इसमें दो ही वो होंगे, क्योंकि 1 क्या क्या कर रहे हैं, 1 का तो एक ही स्टेट बनेगा, क्योंकि अगर एक ही 1 है तो इसका मतलब 1 का जो स्टेट होगा वो तो एक ही बनेगा, और जो 0 का स्टेट होगा वो भी एक ही बनेगा, बट उसमें यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा लूप, जो हम लोग कहते हैं नहीं, ऑटो लूप। यहाँ पे ऑटो लूप लग जाएगा, और इसी में ही 0 0, अगर 0 आए तो चाहे जितनी बार भी 0 आए इसी के अंदर घूमते रहो, और अगर 1 आ जाए तो इस पे चले जाओ, और ये है फाइनल स्टेट। ठीक है, तो 0 में इसी में घूमता रहेगा और 1 में वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो गई यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ लेते हैं NF, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब NFA का क्वेश्चन देखते हैं। NFA स्टार्ट विद AB इन A इज इक्वल टू A, B, यानी हमें ऐसा NFA बनाना है जिसमें हमेशा वो AB से स्टार्ट हो, हमेशा वो AB से स्टार्ट हो, लेकिन और फिर उसके आगे कुछ भी हो, हमें उसका मतलब नहीं है। यानी कुछ NFA के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। NFA में क्या होता है कि एक ही सिंगल आउटपुट में वो कई जगह चलता है, सिंगल, जैसे कि A है तो A में वो एक स्टेट पे जा रहा है और A में वो दूसरे स्टेट पे भी जा रहा है। तो इसका ऐसा होना चाहिए AB A B B B A, फिर A B, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके आगे क्या लिखा है, बस हमको स्टार्ट क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है AB से। तो ऐसा इसका भी बहुत आसान है। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे दो तो फिक्स है, AB तो फिक्स है, AB फिक्स है, A और B स्टेट तो फिक्स है। एक तीसरा स्टेट यहाँ पे आएगा, तीसरा स्टेट AB स्टेट आएगा, यानी AB में रैंडम चाहे जो AB आ रहा है वो उसी में इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, घूम के उसी पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेट बनेंगे आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, 3 स्टेट बन रहे होंगे। पहला स्टेट ये रहेगा, दूसरा स्टेट ये रहेगा, तीसरा स्टेट ये रहेगा। अगर A आता है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं आता है तो आप पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। A आता है तो आगे बढ़ो, फिर B आता है अगर उसके बाद तो आगे बढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, और फिर उसके बाद चाहे जो आ रहा है A, B, आप इसी तीसरे वाले स्टेट पे रहोगे, जो क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा। फिर है NFA विद सबसेट AB, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में था कि AB भी शुरुआत में आ रहा था, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है,
ये नहीं कह रहा ए फिर बी 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 ए बी है। तो इसमें देखो एक जगह ए बी आया है, तो ये वाला स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट करना है। ऐसा स्ट्रिंग जिसमें ए बी एज अ सबसेट आ रहा है, तो ए बी अगर सबसेट आ रहा है तो यहाँ पे देखोगे कि 2 बार लूप चलेगा। इसमें भी 3 ही होंगे, पहला तो ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर ए बी के लिए कि एक ए बी को पास करा दो, ए बी को पास करा दो, फिर उसके बाद उसमें लूप चला दो। ए बी को पास करा दो, फिर उसमें लूप चला दो। तो इसका ऐसा बनेगा, एक तो ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा स्टेट, फिर एक स्टेट ये बनेगा, फिर जो ये वाला स्टेट है चलो इसको पास करा दो ए, फिर इस वाले स्टेट को पास करा दो बी। ठीक है, अब बीच में ए बी कहीं भी आ गया तो वो पास हो गया। और अगर बीच में चाहे जितनी बार ए बी लूप में आ रहा है वो लूप में घूमेगा, वो इसी लूप में घूमेगा। ठीक है, वो इसी लूप में घूम रहा होगा। तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा ट्रिकी होता है NFA, बट एज कम्पेयर टू DFA NFA बहुत आसान होता है। NFA एंड विथ A, B, यानी ऐसा NFA बनाना है जो AB से एंड हो रहा हो। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं कहना क्या चाहता है ये। तो ये कह रहा है कि आपको ऐसा NFA बनाना है जैसे ए फिर B, यानी एंड में AB आए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा आगे क्या आएगा। तो फर्क नहीं पड़ रहा आगे क्या है, तो अगर आप इस वाले लूप को देखें तो अगर आप इसमें इसको हटा दें और फर्क नहीं पड़ रहा आगे क्या है, तो इसमें देखिए फर्क नहीं पड़ रहा आगे क्या है, एट दैट एंड आपको वो AB दे रहा है। ठीक है, तो यही लूप है, बट आपको शुरुआत वाला वो हटा दें। ठीक है, ये भी लग गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब है NFA हैविंग स्ट्रिंग 11110, यानी एट दैट एंड नहीं है, वो सब स्ट्रिंग है यहाँ पे, यानी कि एक ऐसा NFA बनाना है जो 110। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं पिछले वाले, उसी के जैसा है लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करो और कमेंट में बताओ हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो आ जाएगी इसके लिए। कन्वर्ट, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो मेरे इंस्टाग्राम @section पे जाके आप लोग अपने DM डाल सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ऐसा करके। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग DFA इनटू NFA, यानी ये इस पर्टिकुलर DFA को हमें NFA में बदलना है। तो अगर हम देख सकते हैं तो इसमें 3 स्टेट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट इसमें कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ स्टेट 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें इसकी सारी स्टेट्स लिखेंगे और उस स्टेट्स में इसकी ट्रांजिशन लिखेंगे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कहाँ जा रहा है। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्टेट्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1। अब क्यू नॉट के लिए, क्यू नॉट के लिए ये कहाँ जा रहा है, आप देखेंगे स्टेट क्यू नॉट है। अरे मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये क्यू नॉट है, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, मैंने बड़ा ट्रिकी लिखा हुआ है उसमें समझ लीजिए। मैं इसमें टेक्स्ट के लिख देता हूँ, टेक्स्ट करके लिख देते हैं यहाँ पे, इसको इरेज नहीं करते हैं। यहाँ पे ये है क्यू नॉट, चलिए Q1 है एंड ये Q2। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये Q नॉट है, Q1 Q2 आपको समझ में आ रहा होगा, 3 स्टेट कैसे करना है। तो Q नॉट से 0 पे कहाँ जा रहा है, वो Q नॉट पे ही रह रहा है, वो Q नॉट पे ही रह रहा है। बट Q नॉट अगर 1 स्टेट की बात करें तो Q नॉट 1 पे Q1 पे जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं Q नॉट 1 पे Q1 पे जा रहा है। ठीक है, और Q1 स्टेट पे आ जाते हैं, तो आपको एक एक स्टेट यहाँ पे लिखनी है, जैसे यहाँ Q नॉट Q1, फिर यहाँ Q2 स्टेट लिखनी है, ऐसे हर स्टेट को लिखना है। ठीक है,
फिर Q1 से 0 पे कहाँ जा रहा है वो, Q1 से 0 पे Q1 पे भी रह रहा है और Q2 पे रह रहा है, यानी वो दो दो स्टेट पे जा रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे Q1 और Q2 दो स्टेट पे जा रहा है। और Q1 से 1 पे वो किस पे जा रहा है, Q1 से 1 पे वो Q1 पे भी जा रहा है, Q1 से 1 पे वो Q2 पे जा रहा है। ठीक है, Q1 से 1 पे वो Q2 पे जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं Q2 से 0 पे वो किस स्टेट पे जा रहा है, Q2 से 0 पे वो Q2 पे ही रह रहा है। आप लोग देख लो, Q2 से 0 अगर वो लूप घूमता है तो 0 लूप पे वो Q2 पे ही आ रहा है। ठीक है, और Q2 से 1 पे वो किस पे जा रहा है, Q2 से 1 पे वो किस पे जा रहा है, Q2 से 1 पे वो सेल्फ लूप घूम रहा है। ठीक है, सेल्फ लूप घूम, यहाँ पे मैंने एरो गलत लगा दी है, एरो इधर रहेगी। ठीक है, ये एरो इधर है, यानी Q2 से Q1 पे जा रहा है। ठीक है, Q1 से Q2 पे नहीं आ रहा है, Q2 से Q1 पे जा रहा है। तो आप देखो तो Q2 1 पे, Q2 पे तो है ही, Q2 Q1 पे भी जा रहा है, यानी Q1 Q2। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो एक नई स्टेट डिस्कवर हुई, Q1 Q2। तो यहाँ पहले 3 स्टेट थी, अब यहाँ पे 4 स्टेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एक DFA। ठीक है, यानी एक DFA का स्टेट बनाएंगे। तो स्टेट लिखते हैं सबसे पहले, स्टेट स्टेट 01। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q0। अब Q0 का तो आपको सेम लिख देना है जैसे NFA में बनाया था। इसका आंसर होगा Q0, फिर Q1, फिर यहाँ पे आपको Q1 का भी वैसे ही सेम सेम लिख देना है, Q1 Q2 एंड Q1 Q2 एंड Q2। अब किसका है, अब हमें यहाँ पे नई स्टेट डिस्कवर की थी, वो था Q1 Q2। तो अब हम उसका ट्रांजिशन डायग्राम लिखते हैं। Q1 Q2 का क्या होगा, अब Q1 Q2 ऐसे लिखना है। पहले आपको देखना है कि जो Q1 है और Q2 है यूनियन है। ठीक है, Q1 Q2 यूनियन है, Q1 यूनियन Q2 है। तो आपको देखना है कि Q1 0 पे कहाँ जा रहा है और Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, और फिर दोनों का यूनियन करके आप लिखना है। जैसे Q1 का 0 कहाँ जा रहा है, Q1 का 0 जा रहा है Q1 और Q2 का 0 कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे Q1 Q2 का जो 0 पॉइंट होगा वो कहाँ जाएगा, Q1 Q2 पे जाएगा। ठीक है, और Q1 Q2 में 1 पे कहाँ जा रहा है, तो Q1 पे 1 Q2 पे जा रहा है और Q2 पे 1 Q1 Q2 पे जा रहा है, यानी दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 वाली स्टेट दोनों वाले केस में Q1 Q2 यानी खुद ही पे जा रही है, सेल्फ लूप है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं Q1 Q2, अरे Q1 Q2 0 पे और 1 पे भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, मतलब ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल आ गई है। अब इस ट्रांजिशन टेबल को, इस वाले टेबल को मैं डिलीट कर दूँ, तो NFA की टेबल है और ये DFA की टेबल है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके तो चीज़ें क्या से क्या हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसी टेबल की मदद से DFA को ड्रॉ करते हैं कि DFA क्या बनेगा इसका। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, नहीं एक और है स्टेट यहाँ पे आएगी, Q2 वाली स्टेट आएगी। Q2 में आपको सेम ही लिख देना है जो चीज़ NFA की Q2 की थी, बस जो नई स्टेट आती है उसी के बारे में हमें नया चीज़ लिखना रहता है, बाकी सबके चीज़ के बारे में पुराना लिखना रहता है। ठीक है, अब इस स्टेट का ट्रांजिशन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले पहली स्टेट आएगी, ठीक है, जो होगी Q0 की स्टेट। फिर Q0 की स्टेट के बाद जो दूसरी स्टेट आएगी वो होगी Q1 की स्टेट। फिर Q1 स्टेट के बाद जो तीसरी स्टेट आएगी वो आएगी Q1 Q2। फिर आएगी, या तो इस तरह नहीं करते, हम लाइन बाय लाइन बना देते हैं, इकट्ठे नहीं बनाएंगे एक बार। पहली स्टेट है Q0, ठीक, Q0 अपने 0 पे कहाँ जा रही है, Q0 पे जा रही है,
अब क्यू नॉट अपने 1 पे कहाँ जा रही है, Q1 पे जा रही है, ठीक है। Q1 अपने 0 पे कहाँ जा रही है, Q1 अपने 0 पे Q1 Q2 पे जा रही है, Q1 अपने 0 पे Q1 Q2 पे जा रही है, यानी Q1 ये है और ये अपने 0 पे एक नया वो बनाएंगे और वो जा रही है Q1 और Q1 अपने 1 पे कहाँ जा रही है, Q1 अपने 1 पे Q2 पे जा रही है, यानी Q1 अपने Q1 अपने 1 पे Q1 अपने 1 पे Q2 पे जा रही है। एक्चुअली में Q1 अपने 1 पे Q1 पे Q1 अपने 1 पे Q1 पे जा रही है, Q2 पे नहीं जा रही है, हमने गड़बड़ नहीं किया था एरो वाला, तो इसको सही कर लेते हैं, ये 1 पे जा रही है, हाँ Q1 अपने 1 पे Q1 पे जा रही है, तो यहाँ पे ये कर दिया। अब जो है Q1 Q2 का देखते हैं, तो Q1 Q2 हमेशा 0 1 पे सेल्फ लूप ही चला रहा है, यानी कहीं नहीं जा रहा है, खुद पे ही रहेगा। अब जो Q2 है वो Q2 यहाँ पे बना लेते हैं और जो Q2 है वो 0 पे तो Q2 ही रहेगा, बट 1 पे वो कहाँ चला जाएगा, Q1 Q2 पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये DFA टू इंटू NFA का कन्वर्जन होता है। पहले आपको स्टेट डायग्राम ऑफ NFA बनाना पड़ता है, फिर स्टेट डायग्राम ऑफ DFA बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करके उसको। तो हमने DFA NFA इन सब के क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन मूरे एंड मिले के बच्चे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे कि व्हाट म्यूरे एंड मिले क्वेश्चन थोड़े बड़े भी होते हैं, उनको समझना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यूरे मिले देख रहे होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टारगेट रखते हैं 15 से 20 लाइक। और अगर आपको यूनिट 2 चाहिए तो आप कमेंट में यूनिट 2 भी लिख सकते हैं कि हाँ मुझे यूनिट 2 इन 25 मिनट्स चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग।